हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर में चैप्टर 13 हम लोग का चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें एक्सरसाइज 13C में क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोग देख लिए हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यास 7 मीटर, अब देखिए छूट गया था, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदना है जिसका व्यास 7 मीटर और गहराई 20 मीटर है। कुआं खोदा गया तो कुआं खोदा जाएगा तो उसमें से मिट्टी निकलेगी और खोदने से निकली मिट्टी को अब उस मिट्टी को समान रूप से फैला करके समान रूप से प्लेन में फैला दिया। 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। एक चबूतरा बनाया गया जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। तो कुछ ऊंचा भी होगा, मिट्टी पटेगी तो कुछ ऊंचाई भी आएगी ना। चबूतरा बनाया गया तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, जो ऊंचाई आई है उसी ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है भाई, ये जो कुआं है एक बेलन के आकार का होगा जिसका व्यास 7 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर। इस मिट्टी का आयतन उस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई h नहीं पता है ना, तो ऊंचाई h मीटर है तो गुणे h कर देंगे। यहां पर लिखेंगे कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर। दिस इंप्लाइज त्रिज्या r बराबर 7/2 हो जाएगा। कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर और चबूतरे की लंबाई, अब यहाँ पे चबूतरे का बीमा लिखेंगे, चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर 14 मीटर और ऊंचाई नहीं पता है h बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा शर्त क्या होगा, शर्त ये होगा खुदाई से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ये हो जाएगा। तो मिट्टी का ये बेलनाकार है, यहाँ पे हो जाएगा पाई r² h यहाँ पर हम इसको कैपिटल एस मान लें और L गुणे B गुणे H। तो मान रख दी 22/7 गुणे R। कुएं की त्रिज्या 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ऊंचाई या गहराई 20 मीटर बराबर लंबाई, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई नहीं पता है। तो क्या करेंगे, ऊंचाई जब निकालेंगे तो ये 22 और 14 बटे में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 22 गुणे 7 7 49 गुणे 20 बटे में
7 गुणे 4, 7 गुणे 4 गुणे 22 गुणे 14, इतना होगा। तो ये हो गया 22 से 22 कट गया, 7 से 49, 7 कट गया, और 4 कम 4, 4 पंजे 20, और 7 दूना 14। दिस इम्प्लाइज H बराबर 5/2 या 2.5 मीटर। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी बह रहा है। यहाँ पे पानी होना चाहिए, पानी बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ये जो चाल दिया हुआ है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी दे दिया, तो अब ये एक घनाभ के आकार की बात कर रहा है, घनाभ की, एक तरह से घनाभ की बात कर रहा है, जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई दे दिया है, लंबाई नहीं पता है। लंबाई पता करने के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबाई तय कर लेगा। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबाई तय कर लेगा। 30 मिनट में कह रहा है ना, 30 मिनट में पूछ रहा है, तो 30 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर, आधा हो जाएगा ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वो जो 5 किलोमीटर होगा ना, वो लंबाई हो जाएगी। ये जैसे यहाँ से ये 30 मिनट में 1 घंटे में तो 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर, ये जो 5 किलोमीटर हो जाएगा लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई जो है 6 मीटर दिया हुआ है, और गहराई 1.5 मीटर। तो अब ये एक तरह से ये घनाभ हो गया, जिसकी चौड़ाई पहले लिख लें 6 मीटर, गहराई या H इसको कहें 1.5 मीटर। लंबाई की बात है, तो लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, चूंकि 1 घंटे में चली गई दूरी, पानी द्वारा चली गई दूरी बराबर 10 किलोमीटर, या इसको हम कर दें 1000 का गुणा कर देंगे तो 10,000 मीटर। इसलिए 30 मिनट में चली गई दूरी इसका आधा हो जाएगा 10,000/2, यानी कि 5,000 मीटर। ये हो जाएगी लंबाई। ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब इस लंबाई तक, यानी कि 5,000 मीटर तक नहर में पानी अगर है, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई इतना है, तो उस पानी का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। अब वह पानी, उस पानी का जितना आयतन है, उस आयतन का पानी सिंचाई में प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है कितना क्षेत्रफल सिंचाई करेगा। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई पूछ रहा है। और जबकि कह रहा है सिंचाई जब करेंगे तो सिंचाई की पानी की कुछ मोटाई होगी ना। पानी जब खेत में या कहीं पर जब भरेंगे तो कुछ ऊंचा तक पानी होगा ना, वो 8 सेंटीमीटर है।
तो कहने का मतलब कि नहर में 5000 मीटर तक एकत्रित पानी का आयतन सिंचाई के लिए प्रयुक्त 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सिंचाई के लिए प्रयुक्त आयतन के बराबर होगा। यहां पर लिखेंगे नहर द्वारा नहर के पानी का आयतन बराबर सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र का आयतन। तो ये हो जाएगा L गुणे B गुणे H, LLBH हो गया। और बराबर देखिए क्षेत्रफल आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहां पर लिख देंगे क्षेत्रफल गुणे गहराई या ऊंचाई कर देंगे गहराई। L 5000, B 6, H 1.5 बराबर क्षेत्रफल यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, गहराई में h, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन हो जाता है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को एक साथ ले लेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये गहराई है 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर में है। इसको भी मीटर में बदला है, इसको सब मीटर में है, तो इसलिए इसको कर देंगे ऐसे। तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसको इधर भेज देंगे। क्षेत्रफल बराबर पाँच हजार गुणे ये गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 100 ऊपर जाएगा बटे में 8। तो 4 दूना 8, 25, ये 2500 गुणा करेंगे इतना आएगा। ये मीटर स्क्वायर। और अगर कि हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से भाग देंगे बराबर 10,000 से, तो ये हेक्टेयर में हो जाएगा। इसको भाग एक 10,000 से भाग देंगे तो 2 2 4 4 अंक पर दशमलव, यानी हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ये देखिए 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। एक ये बेलन के आकार का है जिसमें बालू पूरा भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, उस बालू को भूमि पर पलट दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। अब उस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, देखिए जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो ऊंचाई दिया ही है, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो ऊंचाई और त्रिज्या की सहायता से तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी। कहने का मतलब कि हमको पहले त्रिज्या ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाल्टी की ऊंचाई,
बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर। इस बार अब शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो क्या क्या ज्ञात करना है, r बराबर क्वेश्चन मार्क और l बराबर क्वेश्चन मार्क, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए बाल्टी में जो बालू है उसका आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे बाल्टी में भरे बालू का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन। अब ये बेलनाकार तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये पाई से तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर का मतलब 18 इंटू एच 32। 3 को भी इधर भेज दें, इक्वल में क्या हो जाएगा, आर नहीं पता है, इंटू एच 24। तो आर स्क्वायर बराबर जब निकालना होगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ये 324 प्लस 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24। 8 चौको 32। तो ये तो देखिए 18 का स्क्वायर था ना, बल्कि हम इसको 18 का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। 18 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको दिस इम्प्लाइज आर बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 18 के स्क्वायर से 18 मिलेगा, 2 का स्क्वायर से 2 मिलेगा, तो 18 दूना 36 सेंटीमीटर। चलिए आर निकल गया। अब तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। तो R बराबर आया है 36 ना, तो 36 का स्क्वायर प्लस H 24 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1296 प्लस 576, कितना हो जाएगा, 6 6 12 16 17 5 2 7 1 8 1872। अगर कहीं इसका खंड करें ना तो हमको मिलेगा 144 गुणे 13, 144 का वर्गमूल 12 और ये हो जाएगा 13, ये सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ पर एक आंसर ये भी है, त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन
गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। और ऊंचाई पूछ रहा है तो बेलन का व्यास दिया है तो त्रिज्या पता हो गया, आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई होता है, तो त्रिज्या दिया है तो ऊंचाई निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो गोले का व्यास बराबर 8.4 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज त्रिज्या r बराबर 8.4 बटे में 2 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या बस वही पर्याप्त है आयतन के लिए। बेलन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज त्रिज्या r बराबर 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, वो ज्ञात करना है। अब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन पाई r² h। पाई से पाई कट गया, 4/3 इंटू r³ 4.2, 3 बार लिखेंगे, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर r² में 6 इंटू 6 इंटू h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 36 नीचे आएगा। तो h बराबर 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया। तो काट दें, पहले इसको काटें। अच्छा चलिए, इसको काट दिए 1.4, फिर इससे इसको काटें 0.7, इससे इसको काटें 0.7, नीचे सब कट गया। अब सिर्फ गुणा करना है, तो 0.49 में 5.6 का 9 संग 54, 9 5 45, 5 50, 4 संग 24, 4 5 20, 2 22, 27 44, 1 2 3 1 2 3 2.744 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। ये भाई देखिए, एक थैले का आयतन दे ही दिया, इस घनाभ, ये इसको गुणा कर देंगे तो घनाभ के डिब्बे का आयतन निकल जाएगा। तो थैलों की संख्या पता करनी है, तो घनाभ के आयतन में एक थैले के आयतन का भाग दे देंगे, हो जाएगा सीधा सीधा सिंपल सा। तो L बराबर 8 मीटर, B बराबर 6 मीटर, H बराबर 3 मीटर। ये एक थैले का आयतन दिया हुआ है, बराबर 0.64
तो थैलों की संख्या, कुल थैलों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन में एक थैले के आयतन का भाग दे देंगे, एक थैले का आयतन। घनाभ का आयतन एल गुणे बी गुणे एच, अब बटे में इसका 0.64, यानी कि हो जाएगा एल 8 गुणे 6 गुणे 3 बटे में 0.64। ये ऐसा करें ना, 8 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 100 कर दें, इसको 64 कर दें, 8, इसको काट दें 2 से, इसको काट दें 2 से, तो इतना हो जाएगा। ये हो गया 25, तो 3 3 9 25 9 225, यानी कि कितने 225 थैले। ठीक है, 225 थैले उसमें रखे जा सकते हैं।